आप सभी को राधे राधे। आज का हमारा विषय है व्यक्ति के पतन के 4 प्रमुख कारण। श्रीमद् भागवत के अनुसार व्यक्ति के पतन के 4 प्रमुख कारण होते हैं। यदि 4 चीज़ें आपके पास में हैं या आपकी यहाँ इनमें से 1-2 कारण भी हैं तो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। श्रीमद् भागवत में लिखा कि व्यक्ति के पतन के 4 प्रमुख कारण होते हैं। इतिहास 4 प्रमुख कारण क्या क्या हैं? बोले रूप यौवन संपन्न प्रभुत्व मव विवेकतः। जिस घर में ये 4 चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, निश्चित रूप से वह चाहे किसी का ही परिवार क्यों ना हो, उसका पतन हो जाता है। सबसे पहला कारण रूप, ज़्यादा सुंदरता का होना। यदि आप ज़्यादा सुंदर हैं तब आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादा सुंदर होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपका पतन हो या आप कोई गलत संगत में चले जाएं या कुछ। ज़्यादा सुंदर होने के बाद भी कई लोग बहुत अच्छे रहते हैं। श्रीमद् भागवत में ये बताया कि 4 चीज़ें जब एक साथ होती हैं तब नुकसानदायक होती हैं। यदि एक आपके पास है तो आपको इतना चिंता का विषय नहीं है। तो सबसे पहला कारण होता है ज़्यादा सुंदरता का होना, रूप। और सुंदरता के साथ साथ में यदि आप जवान और हैं तब आपको और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अब सुंदरता भी है, जवानी भी है, और उसके साथ साथ में यदि आपके पास पैसा है, धन संपत्ति है, तब भी आपके बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा सुंदर है, जवान है, पैसे हैं, तो निश्चित रूप से लोग बिगड़ने लगते हैं। पर उसके बाद भी कई लोग ऐसे रहते हैं कि नहीं बिगड़ते। तो चौथी चीज़ बताई, बोले प्रभुत्व मव विवेकतः। चौथी चीज़ है प्रभुत्व। यदि आपके पास में सुंदरता है, जवानी है, संपत्ति है, उसके साथ साथ में जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पर आपका मान सम्मान और होने लगे, प्रभुत्व बढ़ जाए, हर लोग आपका सम्मान में खड़े रहें। तो ये 4 चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर अविवेक का जन्म हो जाता है, और वह अविवेक जो है वह व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। भैया आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर श्रीमद् भागवत में लिखा कि ये 4 चीज़ें जिस घर में इकट्ठी होती हैं, वह चाहे भगवान नारायण का ही घर क्यों ना हो, वह भी पतन की ओर चला जाता है। अब आप भगवान श्री कृष्ण का ही परिवार देखें। भगवान श्री कृष्ण के परिवार में किस चीज़ की कमी है? ये चारों चीज़ें यदि कहीं पर थी तो ये चारों चीज़ें एक साथ में भगवान श्री कृष्ण के घर पर थी, और उसी का कारण हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का जो पूरा परिवार था, पूरा जो यदुवंश था, वह वारुणी नाम की मदिरा का सेवन करके आपस में युद्ध करके समाप्त हो गया। कारण क्या था? ये चारों चीज़ें एक साथ भगवान के घर पर थी। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई, रूप। तो विचार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण के जो बालक हैं वो स्वयं कामदेव के ही अवतार हैं, और कामदेव में कितनी सुंदरता है। जो कामदेव सुंदरता के ही देवता हैं, वही इनके पुत्र हैं। तो भगवान के बालक कोई ऐसे तो थे नहीं कि सुंदर ना लगते हो। भगवान के सारे बालक बहुत सुंदर लगते थे। तो सबसे पहला कारण भगवान के यहाँ था कि भगवान के सारे बालक सुंदर थे। दूसरा, यौवन, जवानी का होना। तो भगवान के घर पर ही आप सभी को मालूम होगा कि सत्यभामा की निवेदन करने पर भगवान इंद्र से कल्प वृक्ष लेकर के आए थे, और कल्प वृक्ष के पुष्प का ये प्रभाव होता है कि जो कल्प वृक्ष की छाया में बैठता है वह सदा चिर यौवन रहता है, मतलब जवान रहता है। तो भगवान का पूरा परिवार जवान ही था। कोई व्यक्ति भगवान के परिवार में वृद्ध नहीं हुआ। आपने नहीं सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के बाल सफ़ेद हुए या रुक्मणी जी के बाल सफ़ेद हुए, या भगवान के कोई परिवार में वृद्ध आपको सुनने मिला हो। नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के यहाँ पर कल्प वृक्ष लगा हुआ था। तो भगवान के यहाँ सुंदरता भी थी और भगवान के पूरा परिवार तरुण था, युवान था। तो ये 2 चीज़ें एक साथ हो गई, रूप यौवन संपन्न, संपत्ति का होना। तो विचार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी ही साक्षात लक्ष्मी है, और जिन भगवान की अर्धांगिनी ही लक्ष्मी है, साक्षात जगदम्बा उनके यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो धन की देवी हैं वही अर्धांगिनी है, तब फिर पैसे की क्या कमी रही होगी। तो भगवान के यहाँ सुंदरता भी है,
जवानी भी है और संपत्ति भी है। ये 3 कारण हो गए। और चौथा प्रभुत्व, जहाँ पर जाएं वहाँ पर सम्मान। तो भगवान का पूरा परिवार, चूंकि भगवान के पुत्र हैं, भगवान की पत्नी है, भगवान की संतान है, तो जहाँ भी जाएं तो भाई भगवान से जुड़ने से जब एक साधारण भक्त का सम्मान इतना बढ़ सकता है तो भगवान के परिवार का कितना ना होगा। तो ये चारों चीज़ें एक साथ में यदि कहीं पर विद्यमान थीं तो वो भगवान के खुद के परिवार में थीं। और उसी का कारण ये हुआ कि जब ये चारों चीज़ें एक साथ आती हैं तो मैंने आपसे निवेदन किया कि अविवेक का जन्म होता है। तो ये चारों चीज़ें जब भगवान के परिवार में एक साथ में आई तो अविवेक का जन्म हुआ, और जिसके कारण भगवान के जाम्बती के द्वारा उत्पन्न पुत्र साल्व ने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और एक मूसल के द्वारा भगवान के पूरे परिवार का विनाश हो गया। तो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत में व्यास जी कहते हैं कि यदि ये 4 चीज़ें आपके परिवार में आ जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा संभल करके रहने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपके अंदर अविवेक का जन्म ना हो। वरना अविवेक से क्या होता है, बोले पूरा परिवार ही विनाश की ओर चला जाता है। यदि आपके घर में, परिवार में, आपके यहाँ पर इनमें से 1-2 चीज़ भी हैं तब भी आप संभल करके रहें। और जो चीज़ भगवान ने दी है उसमें भगवान की विशेष कृपा समझ करके भगवान के लिए धन्यवाद करें कि प्रभु आपने ये चीज़ हमें दी, और उसके साथ साथ संभलें, अविवेक का जन्म हमारे अंदर ना हो पाए, ऐसा प्रयास करें ताकि हम लोग विनाश से दूर रह सकें। तो आज मैंने आप सभी को बताया कि व्यक्ति के विनाश की 4 प्रमुख चीज़ें होती हैं, रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुत्व। ये 4 चीज़ें यदि आपके पास हैं तो मेरे भाई बहन आप सभी के लिए भी चाहिए कि आप सभी लोग भी बहुत संभल करके रहें, क्योंकि जब ये 4 चीज़ें इकट्ठी होती हैं, जब भगवान का परिवार ही विनाश की ओर चला जाता है तो हमारी और आपकी क्या। तो इसलिए निवेदन है कि इन 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, और भी रोचक जानकारी आप सभी लोगों के मध्य पहुँचाने का हमारा प्रयास रहेगा। धर्म से जुड़ी हुई, ज्ञान से जुड़ी हुई जो कुछ गुरुदेव भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हमारे लिए जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो आप सभी तक बांटने का एक छोटा सा प्रयास है। जय श्री राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो, अनंत शुभकामनाएं। और एक और निवेदन, कोरोना वायरस चल रहा है तो निवेदन आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे।